क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा डर असल में आपके भीतर छुपा एक भ्रम हो सकता है? यह कहानी आपको दिखाएगी कि डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही असली साहस है। चलिए आज जानते हैं कैसे एक साधारण इंसान ने अपने साहस से भय की जंजीरें तोड़कर अपनी और पूरे गांव की तकदीर बदल दी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव भय की छाया में कैद था। वहां के लोग मानते थे कि गांव के पास घने जंगल की अंधेरी गुफा में एक राक्षस रहता है। यह डर इतना गहरा था कि किसी ने कभी गुफा के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं की। लोगों का विश्वास था कि जो वहां जाता है या तो मारा जाता है या पागल होकर लौटता है। लेकिन बुजुर्गों की कहानियों में एक और रहस्य भी दबी हुई थी, यह कि उसी गुफा में एक जिन्न कैद है जो सैकड़ों वर्षों से राक्षस के साए में छुपा है। कहा जाता था कि उस जिन्न के पास अपार खजाना है, लेकिन उसे पाने के लिए डर की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वर्षों तक किसी ने यह सच जानने की कोशिश नहीं की। डर की जंजीरों में जकड़ा गांव सिर्फ किस्से सुनता रहा। एक दिन दूर गांव से एक युवा यात्री अर्जुन वहां पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और दिल में अपार जिज्ञासा थी। जब उसने राक्षस और जिन्न की दास्तान सुनी तो उसका मन इस रहस्य को जानने को बेचैन हो उठा। क्या किसी ने सच में देखा है कि वहां क्या छुपा है? अर्जुन ने पूछा। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने सिर्फ अंधेरा देखा और कभी कभी लाल आंखें चमकती हुई। वहां मौत के सिवा कुछ नहीं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर मौत से ही डरकर जीना है तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। मैं इस डर का सामना करूंगा और पता करूंगा कि वहां क्या सच है। रात को उसने अपनी मशाल और एक लोहे की तलवार उठाई। पूरा गांव डर के मारे झोपड़ियों में छुपा बैठा था। अर्जुन जंगल के भीतर बढ़ा। हर कदम पर पेड़ों की फुसफुसाहटें और अजीब आवाजें उसकी परीक्षा ले रही थीं। गुफा का मुंह एक विशाल काले अजगर की तरह डरावना दिख रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की कमजोरी को झटकते हुए गुफा में कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। कुछ दूर चलते ही उसकी मशाल की रोशनी में दीवारों पर अजीब चित्र उभर आए, विकराल चेहरों और असंख्य आंखों की छवियां। तभी उसके सामने लाल आंखों वाला वही धुंधला राक्षस प्रकट हुआ। उसकी भयानक आवाज गुफा में गूंज उठी। कौन है जो मेरे शापित घर में आया है? क्या अप, क्या अपनी मौत मांगने? अर्जुन का शरीर सिहर गया, पर उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बोला, मैं सच्चाई जानने आया हूं। मैं तुझसे डरता नहीं। राक्षस अट्टहास करते हुए बोला, मुझसे कोई नहीं बचा। तू भी नहीं बचेगा। अर्जुन ने मशाल को ऊंचा किया और साहस के साथ आगे बढ़ा। तभी राक्षस धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसकी छवि पतली होती गई। कुछ ही पल में वह धुएं में बदलकर अदृश्य हो गया। अर्जुन की सांसें तेज थीं, पर उसने जीत की मुस्कान महसूस की। अचानक गुफा के भीतर एक दीवार हिलने लगी। वहां एक पत्थर खिसककर एक और संकरी सुरंग खुल गई। अर्जुन ने रोशनी भीतर डाली तो देखा, एक पत्थर की मेज पर एक पुरानी सोने की मृदंग और नीली रोशनी में चमकती एक अजीब आकृति बैठी थी। वह जिन्न था, लंबे सुनहरे वस्त्र, नीली आंखें और चेहरे पर उदासी। उसकी आवाज गूंजी, मनुष्य तू पहला है जिसने राक्षस का डर जीतकर यहां तक कदम रखा। मैं शताब्दियों से इस गुफा में कैद हूं। तुम्हारे साहस ने मेरी मुक्ति का द्वार खोला है। अर्जुन कुछ कहता, उससे पहले जिन्न बोला। राक्षस कोई जीव नहीं था, वह इसी गुफा का भय था, जो हर आने वाले के मन को जकड़ लेता। जिसने उसका सामना किया, वही मेरे पास पहुंच पाया। अर्जुन ने झुककर कहा, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो बताइए। जिन्न ने अपनी छड़ी उठाई।
गुफा की छत पर सैकड़ों चमकते चिन्ह उभरे। तुम्हारे साहस ने मेरी कैद तोड़ी। इस उपहार को स्वीकार करो, यह खजाना तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, असली खजाना तुम्हारे भीतर का साहस है। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। एक गुप्त द्वार खुला और भीतर हजारों सोने की मुहरें, रत्न और पुराने शास्त्रों से भरी हुई पेटियां रखी थीं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। जिन्न धीरे धीरे हवा में विलीन होते हुए बोला, जिसने डर को हराया वही सच्चा राजा है। अब यह खजाना तुम्हारी निडरता का पुरस्कार है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उसे विदा किया। उसकी मशाल अब और तेज रोशनी कर रही थी। वह बाहर निकला तो गांव वाले अवाक रह गए। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई वापस लौटेगा और खजाने के साथ। गांव का मुखिया कांपती आवाज में बोला, यह कैसे संभव हुआ? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, डर हमारी सबसे बड़ी कैद है। जिसने डर को देखा, समझा और सामना किया, उसके लिए कोई राक्षस असली नहीं रहता। जिन्न ने मुझसे यही कहा कि हर मनुष्य के भीतर साहस का खजाना छुपा है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे ढूंढने की हिम्मत करता है, कोई जीवन भर डर के पर्दे में जीता है। उस रात गांव में दशकों बाद खुशियों का उत्सव हुआ। बच्चे पहली बार जंगल की ओर भागे बिना खेलते रहे। अर्जुन ने उस खजाने को गांव की भलाई में लगाना तय किया। वह जानता था, असली दौलत उसके साहस में ही है। सदियों तक यह कहानी लोगों को सुनाई जाती रही, भय पर विजय की कहानी, जिसने सबकी सोच बदल दी। दोस्तों, जीवन में डर तब तक ही बड़ा होता है जब तक हम उससे दूर भागते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने साहस से भय को मिटा दिया, वैसे ही हम भी अपने हर डर को चुनौती दे सकते हैं। आज से ठान लीजिए, अब किसी डर को अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने देंगे। डर को पहचानिए, सामना कीजिए और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए।